नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे तो 15 नंबर का होने वाला है। इसके पहले देखेंगे तो हमने जो दोस्तों आपको जो है 14 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। अगर आप इसको 14 प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो जाकर के देखिए, आपका रिविजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और इसके पीछे का जो भी सारा वीडियो अपलोड हुआ है आप एक बार जो है प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट आपको जो है सारा वीडियो एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो चलिए, पहला हमारा प्रश्न है कि जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशक के प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, बताइए दोस्तों, जो है किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर देखेंगे पहले का तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। फैज अहमद किदवई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, फैज अहमद किदवई। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका पहले का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? फैज अहमद किदवई। ठीक है, याद रखिएगा। एसोचैम के महासचिव कौन है? तो मनीष सिंघल है। कौन है दोस्तों? मनीष सिंघल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो स्पेस रिसर्च एक सेकेंड, इसका फुल फॉर्म क्या है बताइएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है और इसका स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 में हुआ है। इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर देखने को मिलता है? तो कर्नाटक में है। तो इसके जो है पूछ रहा है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो नए अध्यक्ष की बात करते हैं तो वी नारायणन जो है इसका हो जाएगा नारायणन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का डी सही उत्तर हो जाएगा, वी नारायणन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला कि जनवरी 2025 में राजस्व सचिव के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा तोहिन, है ना, तोहिन कांता पांडे होगा। क्या होगा? तोहिन कांता पांडे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का ए हो जाएगा। तोहिन कांता पांडे ने अरुणीश चावला का जो है स्थान लिया है। और कोयला मंत्रालय के सचिव की बात करते हैं तो विक्रम देव दत्त है। कौन है? विक्रम देव दत्त है। अगला है कि जॉन महामा किस देश के तीसरी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं। जॉन महामा जो है किस देश के तीसरी बार देखेंगे तो राष्ट्रपति बने हैं। तो ये घाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, घाना। घाना की राजधानी की बात करते हैं तो अकरा है और घाना की मुद्रा की बात करते हैं तो घाना सेडी है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता कब मनाते हैं हम दोस्तों? ये मनाते हैं हम 11 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, 11 जनवरी को। और वही अगर हम 9 जनवरी की बात करते हैं तो मनाते हैं दोस्तों हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 जनवरी की बात करते हैं तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक प्रश्न आपका पूछता है 12 जनवरी। 12 जनवरी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला कि फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए, फ्लेमिंगो महोत्सव जो है इसका आयोजन की बात करते हैं तो आपका तिरुपति आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 6 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, तिरुपति आंध्र प्रदेश होगा। अगला कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। ये जो आपका पासपोर्ट है ये सबसे शक्तिशाली है तो ये सिंगापुर का है दोस्तों। आंसर देखेंगे 7 का तो डी हो जाएगा, सिंगापुर। और भारत की रैंकिंग की बात करते हैं 2025 में तो क्या होगा? 85वें नंबर पे आता है भारत का स्थान। अगला है कि किस मेट्रो ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित चावल रहित मेट्रो ट्रेन का जो है अनावरण किया है। मेट्रो ट्रेन का, देखिए मेट्रो ट्रेन की बात कर लेते हैं तो आपका बेंगलुरु मेट्रो रेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु मेट्रो रेल। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगला कि किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर जो है रखा है। मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहां पर रखी है। ठीक है दोस्तों, ये कहां पर रखी है तो देखिए इसका आंसर आप 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए पार्थ योजना जो है शुरू किया है दोस्तों? पार्थ योजना, तो पार्थ योजना की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुआ है? तो 1 नवंबर 1956 में हुआ है। इसका राजधानी भोपाल है
और मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मोहन यादव हैं। अगला है कि मार्च 2025 में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली किस शहर में जो है शुरू की गई है? तो ये कौन से शहर में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है किलोकरी, दक्षिण दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 12 का ए सही उत्तर होगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं लूसेंट के ऊपर। ये आप देखेंगे तो लूसेंट सिलेक्शन बैच है, डेली बेसिस पे हम इसका सेट करवा रहे हैं। और अगर आज देखेंगे तो आज हमारा जो है सेट नंबर 10 हुआ है और पूरा 1 से लेकर के जो है मैंने 50 पेज जो है इसका खत्म कर दिया है किताब का। तो बहुत तेजी से और तगड़े तरीके से चल रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो 25 सितंबर से है। अगर आप अभी भी ज्वाइन होते हैं तो आपको पूरा 10 सेट मिलेगा, ये नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। आप निश्चिंत रहिएगा, सारा सेट और बोट आपको सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके लिए निश्चिंत रहिए ताकि आप रिविजन जल्दी से कर लें। जो इसका फी है मैंने 149 रुपये रखा हुआ है और ये आपका दिसंबर तक यानी 3 महीने में जो है इसको हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो रोजाना आपको 5 पेज देंगे होमवर्क, उसी में से आपको 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा जो कि रैंक लिस्ट भी आपको मिलता है और फुल PDF आपको 100 क्वेश्चन का मिलता है। आंसर हाईलाइट PDF भी आपको प्रोवाइड कराते हैं जो कि कोई नहीं देता है PDF, जो कि हम आपको रिवीजन करने के लिए PDF दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 7 PM में टेस्ट होगा, डेली होता है। आप यहाँ पे किताब देख सकते हैं, ये किताब आपका साइड में लगा हुआ है, सामान्य ज्ञान लूसेंट का। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक नंबर दिया गया है 63 87 09 80 70। आप चाहे तो गूगल पे फोन पे कर सकते हैं। अगर आपका बाय द वे गूगल पे फोन पे में कोई दिक्कत आता है तो सेम ये व्हाट्सअप नंबर है, नीचे लिखा हुआ है सेम व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप कीजिएगा कि सर QR सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो आपको QR प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप उसको पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे। जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? 2025 की बात कर लेते हैं तो किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्दीस होगा। क्या होगा? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्दीस। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। महाकुंभ की भावना को दूरदराज के क्षेत्रों तक प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस FM चैनल को जो है लॉन्च किया था? किस FM चैनल को दोस्तों जो है लॉन्च किया था? तो ये आपका कुंभवाणी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का तो भी हो जाएगा कुंभवाणी। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 जो है कब मनाया गया है? तो सभी को पता है कब मनाते हैं, तो ये 12 जनवरी को मनाते हैं। आंसर देखेंगे 15 का तो क्या होगा? डी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 12 जनवरी होगा। ठीक है, तो आप याद रखिए क्वेश्चन नंबर 15 का। और बात कर लेते हैं दोस्तों कि 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो है मनाने की घोषणा किया है 1984 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। और जो आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है दरोगा का, वो भी आपका देखिए ग्रुप बना दिया गया है। कल तक आपको जो है अपडेट हम करा देंगे। उसमें कुछ किताब ऐड करना जो कि मार्केट का ही आपका बेहतर से बेहतर सेटअप करवाएंगे। देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि आप अगर 100 सेट लगाते हैं तो सोचिए आपका 10,000 क्वेश्चन जो है यहीं से तैयार हो जाता है। ठीक है, 10,000 क्वेश्चन देखेंगे तो आपका यहीं से तैयार हो जाता है। बाकी आप तो पढ़ाई कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए, जितना अधिक मात्रा में आप सेट लगाएंगे उतना ही आप एक बेहतर एग्जाम निकाल पाएंगे दरोगा का। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिएगा। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? सत्रिया देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 16 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा। असम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 16 का सी उत्तर हो जाएगा असम। यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। अगला कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक जो संयंत्र है यह स्थापित किया गया था। तो देखिए इसका आंसर 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंदरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा सिंदरी में। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? दोस्तों क्या जो है आपका अभिप्रेरित है? तो इसका आंसर देखेंगे 18 का तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा। क्या होगा? मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। आंसर देखेंगे तो डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कि निम बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? दोस्तों ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा सिंधु नदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 का देखेंगे तो ये हो जाएगा सिंधु नदी। और कोयना परियोजना कोयना नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था? तो सभी को पता है कि पाली भाषा में किसने अपना उपदेश दिया था, बताइएगा कमेंट करके। तो इसका आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए
महावीर स्वामी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? महावीर स्वामी। आई थिंक मेरे अनुसार महावीर प्राकृत एक है आपका एक सेकेंड गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों का जो उपदेश, एक सेकेंड इसको थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको चेक करते हैं फिर से हम। इसका आंसर देखेंगे तो आपका बी हो जाएगा, महात्मा बुद्ध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पता है इसमें आंसर की में जो है गलत दे रहा था, इसीलिए डाउट हमको लग रहा था, जो कि आंसर हमको बी ही था। इसमें दिया गया है महावीर दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ है। कपिल वस्तु के निकट नेपाल के तराई में अवस्थित लुम्बिनी है ना, जो आपका लुम्बिनी है नेपाल में पड़ता है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कब हुआ था? तो देखिए प्रथम अगर हम बात करते हैं तो आपका हो जाएगा अजात शत्रु हो जाएगा दोस्तों, है ना। अजात शत्रु 483 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर जो है 21 का ये सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का जो है आरंभ हुआ था? सहकारी आंदोलन। तो 22 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, ए में है कृषि ऋण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा कृषि ऋण। अगला कि किस राज्य में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण जो है आयोजित किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 23 का तो हो जाएगा महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला जोसेफ ओन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जोसेफ ओन तो ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं लेबनान के बने हैं। आंसर देखेंगे 24 का तो सी उत्तर हो जाएगा लेबनान। और लेबनान एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये पॉइंट याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप में है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा बंगलुरु यानी कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा बंगलुरु कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? देखिए आंध्र प्रदेश का अगर हम बंदरगाह नगर की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का देखेंगे तो बी होगा काकीनाडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काकीनाडा। ठीक है, एक तरफ हमारा जो है अनुच्छेद है और एक तरफ हमारा जो है विषय वस्तु दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 54 की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 की बात कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री का नियुक्ति होगा। क्या होगा? प्रधानमंत्री का नियुक्ति। अनुच्छेद 155 की बात करते हैं तो यह हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति। और 64 की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज जो आपका संस्था दोस्तों नहीं है। तो 28 का देखेंगे तो आपका नागालैंड देखेंगे तो नहीं है। ठीक है, बाकी असम है, केरल है और आपका त्रिपुरा भी इसमें आपका शामिल है। तो 28 का क्या हो जाएगा? ए हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? दोस्तों आपका जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका आंसर आप 29 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा अनिवासी भारतीयों के युद्ध अनिवासी भारतीयों के शुद्ध दावा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनाने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री देखेंगे तो नहीं रहे थे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये चंद्रशेखर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा? 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रशेखर। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? बताइए दोस्तों ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको जो है देखने को मिलता है नागपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, नागपुर में है। ठीक है, नीरी की स्थापना जो है 1958 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य जो है पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो देखिए इसका आंसर आप 32 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा लाहौर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा लाहौर। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में जो है मनाने की घोषणा किया। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? तो देखिए 1922 तो सभी को पता है, बट डेट आपको कंफर्म याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डेट याद नहीं रखेंगे तो एग्जाम में दिक्कत होगा। क्योंकि देखिए 1922 सब जगह दिया गया है, फरवरी भी हर जगह है, डेट इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा 5 फरवरी 1922। क्या होगा? 5 फरवरी 1922। इसमें जो है एक पुलिस स्टेशन बोल सकते हैं, चौकी था जिसमें जो है आग लगा दिया गया था। इसमें जो है 22 पुलिसकर्मी जो है
कर्मचारियों की जो है मृत्यु हो गया था। तो आप सिंपल से याद रख सकते हैं, अगर किसी को सन याद नहीं है तो 22 पुलिसकर्मी जो है इसमें जल के खाक हो गए थे, और ये आपका 1922, तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए देशबंधु के नाम से आपको पता है चित्तरंजन दास हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है 34 का बी होगा, चित्तरंजन दास। देखिए सब लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा इतना स्कोर आया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कमेंट करना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरे भाई आप क्यों नहीं करना चाहते, क्या कहीं दिक्कत आपको आ रही है? अगर आप 100 में से 80 प्रश्न या फिर 50 प्रश्न करते हैं तो क्या हो जाएगा अगर आप कमेंट करते हैं? तो कीजिए, आप करेंगे तो आपको खुद ये समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए, सिंपल से एक बात बताएंगे कि आप आज ये सेट लगा रहे हैं, मान के चलिए आपका आज हमारा जो है या फिर आपका 50 जो है क्वेश्चन सही हुआ है। जब इसका आगे वाला सेट लगाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि मेरा कम से कम 50 से क्वेश्चन तो सही हो, मतलब 49 हमारा ना हो, उससे हमारा 51 हो जाए, 55 हो जाए। लेकिन जो हमारा पिछला रिकॉर्ड था, जो मेरा टारगेट था, जो मेरा एक अचीवमेंट था दूसरे सेट पिछले वाले में, तो उससे कम ना हो। तो उससे क्या होता है ना कि आप हमेशा रेडी रहेंगे और उस चीज़ को ध्यान से क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आप ये तरीका अपनाइए। देखिए ना, आपका कम नहीं होगा तो आपको उतना रहेगा, कम नहीं करना है, हमको बढ़ाना है। भले एक सेट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बढ़े, ऐसे ऐसे करते करते आपका आने वाले सेट में 70 प्लस क्वेश्चन जो है हर सेट में सही होने लगेगा। और करते भी लोग हैं, 70 प्लस वाले भी कमेंट करते हैं, तो आप लोग किया कीजिए। ठीक है, आगे हमारा कि विश्व व्यापार संगठन के स्थापना हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब? तो इसका जो स्थापना है 1995 में हुआ था। आंसर देखेंगे तो सी होगा 1995 में। अगला है कि रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है, रिएक्टर पैमाने से। तो 36 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भूकंप की तीव्रता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, भूकंप की तीव्रता। भूकंप पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण जो है उत्पन्न होता है। अगला के विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस की बात करते हैं तो दोस्तों ये मनाते हैं हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 दिसंबर को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जो है जाने जाती हैं, बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बिशप किस खेल से संबंधित? अब ये जो आपका बिशप है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। क्या होगा आंसर? शतरंज हो जाएगा। शतरंज की जो शुरुआत है भारत में ही हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त जो है किया जा सकता है, किन शब्दों में? तो शब्द की बात करते हैं तो ये हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? देखिए प्रथम भारतीय की बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 41 का बी सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। भारत में जो आपका मुद्रास्फीति है इसको हम मापते हैं थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा हम मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा हम इसको मापते हैं। अगला है कि माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ है? ये जो आपका माप तौल का व्यवस्था है ये किसके शासनकाल में लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। आगे हमारा प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? देखिए सबसे बड़ा पूछा गया है तो कहीं ना कहीं आपका छोटा ग्रह भी पूछ सकता है। तो सबसे बड़ा हमारा जो ग्रह है बृहस्पति है और जो सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो भोर का तारा, सांझ का तारा को हम जो है शुक्र कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए बुध और शुक्र का कोई उपग्रह जो है नहीं है। अगला कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आपका लिखा गया है विकासोन्मुख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार जो है संभाला है? कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में जो है पदभार संभाला है तो गुलजारी लाल नंदा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, गुलजारी लाल नंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? देखिए 368 की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया से हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ये हमारा जो है सही उत्तर होगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है कब स्वीकार किया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो 22 जुलाई 1947 जो है इसका सही होगा,
22 जुलाई 1947। ठीक है, बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? जो आपका सत्यमेव जयते है ये देखेंगे तो किस रूप में प्रचलित है, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। अब देखिए सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य शब्द है जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र पर अंकित है। और ये जो आपका सत्यमेव जयते है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो कि राष्ट्रीय वाक्य आप इसको बोल सकते हैं। अशोक चक्र की बात करते हैं तो आपका 24 तीलियां होती हैं चक्र में। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई है? देखिए भारत में टेलीविजन की शुरुआत की बात करते हैं तो 1959 में जो है टेलीविजन का शुरुआत हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, 15 सितंबर 1959 को। भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत हुआ है 25 अप्रैल 1982 को हुआ है। यह भी पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं की बात कर लेते हैं तो गरीबी एवं बेकारी होगा। क्या होगा? गरीबी एवं बेकारी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51 का ऑप्शन नंबर डी होगा, गरीबी एवं बेकारी। भारत में व्यक्तिगत आय सबसे कम जो है बिहार राज्य में है। अगला है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम की बात कर लेते हैं, इसके लेखक कौन है बताइएगा। तो ये है अबुल कलाम आज़ाद हैं दोस्तों। क्या होगा आंसर? अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर जो है 52 का सी हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए? एशिया की सबसे लंबी नदी की बात कर लेते हैं तो 53 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यांगटी सियांग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। यांगटी सियांग नदी की जो कुल लंबाई है देखेंगे तो आपका 5797 हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखें किलोमीटर हो जाएगा। चीन की सबसे बड़ी लंबी नदी भी है। अगला है कि निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है बताइए? इनमें से कौन हमारा जो है ठंडी जलधारा है? तो ये आपका लेब्राडोर है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? देखेंगे 54 का सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो लेब्राडोर जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, वेनेजुएला जलधारा, कनारी जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, ये सब देखेंगे तो आपको जो है ठंडी जलधाराएं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत की बात कर लेते हैं 55 का, तो ये हो जाएगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का, तो डी हो जाएगा 1916 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1916 में। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था बताइए? गदर पार्टी की स्थापना की बात कर लेते हैं तो इसका जो हो जाएगा लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों 57 का सी हो जाएगा। और गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं मोहन सिंह भाकना थे। क्या थे? मोहन सिंह भाकना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? कितने अक्षांश का अंतर है? तो हो जाएगा 2 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। आंसर देखेंगे 58 का हो जाएगा 2 डिग्री अक्षांश। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? मनुष्य के शरीर में जो अधिकांश भोजन है ये कहाँ पर पचता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा छोटी आंत में होगा। क्या होगा आंसर? छोटी आंत में। 59 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बड़ी आंत में भी भोजन पचाने में सहयोग करता है। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप जो है शामिल नहीं है? लक्षद्वीप समूह में दोस्तों कौन सा द्वीप हमारा जो है शामिल नहीं है? तो मरकत द्वीप देखेंगे तो आपका शामिल नहीं है। 60 का ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा मरकत द्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। ये भी आप पॉइंट अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया था? सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम की बात करते हैं तो बेलगांव 1924 हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ठीक है, गांधी जी ने भी एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, वो हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924 में। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? युद्ध की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को जो है पराजित किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? कपास की खेती से संबंधित जो है कौन सा हमारा विकल्प है जो सत्य नहीं है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर
क्या है 43 नंबर है ना, 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तापमान 45 से लेकर के 55 आवश्यक होता है, तो ये देखेंगे तो गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे तो 21 से लेकर के जो है कपास की खेती के लिए देखेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बाकी इसकी खेती के लिए जो है वर्षा 80 सेंटीमीटर आवश्यक है। गहरी व मध्यम काली मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है। इंदौर 2 सुजाता व मालवी कपास की किस्में हैं। ठीक है, अगला है कि अमोघ वर्ष प्रथम किन वंश का शासक था? अमोघ वर्ष, तो ये हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश का। अगला है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया है? मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में? तो युद्ध की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा तराइन का दूसरा युद्ध, जो कि 1192 में हुआ था, और जो पहला है 1191 में हुआ था। ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अकबर ने 1569 में कालिंजर पर विजय प्राप्त किया था, उस समय वहाँ का शासक कौन था? देखिए उस टाइम वहाँ का शासक की बात करते हैं तो रामचंद्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा रामचंद्र। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों में दोस्तों आपका शामिल नहीं है, तो लोकसभा का विघटन देखेंगे तो दोस्तों आपका शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का विघटन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको आराम से बनाइए बहुत जल्द। देखिए आज आपका जो है दोस्तों क्वेश्चन, एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर आपका 67 नंबर होना चाहिए ना। एक सेकेंड ये सब तो मैथ का ही है। हाँ देखिए बात करते हैं 100 दिन शॉर्ट सेट का। देखिए आपका पोस्टर वगैरह तैयार हो गया है, उसमें कुछ किताब का इमेज वगैरह लगाना है, वैसे मैंने व्हाट्सएप पे लगा दिया था। ठीक है, तो कल आपका जो है पोस्टर हम रिलीज कर देंगे। जितना जल्दी आप सब लोग ज्वाइन करेंगे उतना ही आप जो है, मैं चाहता हूं कि आप रैंक लिस्ट के साथ आप एक ओरिजिनल टेस्ट बनाएं। मतलब आपके साथ और भी सारे बच्चे रहेंगे, 100 200 500 बच्चे रहेंगे, आप उनके साथ टेस्ट लगाएंगे। अगर आप उनसे बेहतर स्कोर करेंगे तभी ना आप लाखों में और बेहतर कर पाएंगे। पहले 500 में तो आप टॉप कीजिए। ठीक है, समझ रहे मेरी बातों को ना, तो उस तरीके से आप कीजिए। नीचे दिए गए 4 समूह में एक ऐसा शब्द खोजें जो बाकी 3 से अलग। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। तो देखिए पिता, भतीजी, माता, पुत्री, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए 74 का आंसर आप देखेंगे, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 74 का ए हो जाएगा पिता, क्योंकि ये जो पिता है मेल में बोल सकते हैं, पुल्लिंग बोल सकते हैं। बाकी माता, पुत्री, भतीजी ये सब जो है आपका स्त्रीलिंग फीमेल कैटेगरी में आएगा। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए? निर्विरोध देखेंगे तो नहीं चुने गए हैं, तो आर वेंकट रमन नहीं चुने गए हैं। बाकी डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और एम हिदायतुल्लाह जो है आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक जो है अपरिवर्तित कर दिया गया है? अपरिवर्तित दोस्तों जो है कर दिया गया है, तो 84वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 84वां। कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूं तब तक मेरी यह बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन की बात कर लेते हैं तो यह है लॉर्ड कर्जन का है दोस्तों। क्या है? लॉर्ड कर्जन का है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। यह कथन लॉर्ड कर्जन ने नरम दल के बीच विवाद होने से संदर्भ में कहा था। ठीक है, अगला है कि ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, सेट में भी आपको देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा बराक ओबामा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बराक ओबामा। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। देखिए बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य नहीं छूता है? बांग्लादेश की सीमा को, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड देखेंगे तो नहीं छूता है। बाकी असम छूता है, त्रिपुरा छूता है और आपका मेघालय भी टच करता है। ठीक है, तो आंसर आप देखेंगे 79 का सी हो जाएगा। त्रिपुरा 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वस्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागर शैली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा नागर शैली। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरी जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है?
तो हो जाएगा अनुनाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुनाद। मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है किस चीज़ की? तो सबसे अधिक की बात करते हैं तो मेरे अनुसार प्रोटीन होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी ही है, क्योंकि बॉडी बनाने के लिए, शरीर का विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी विटामिन, एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह जरूरी है, बट प्रोटीन, अगर प्रोटीन की कमी है तो आपका बॉडी बढ़ेगा ही नहीं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, है ना। जिस समय से मतलब होता है ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि यार प्रोटीन की कमी है, उसका बॉडी बहुत नॉर्मल जैसा है, तो प्रोटीन रहेगा तभी ना उसका बॉडी विकास करेगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों ने कर दिया होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात करते हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। 83 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि जस्तीकरण में किस धातु का जो है उपयोग या फिर प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा जिंक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिंक। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में। तो 85 का आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा गाजर में जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गाजर में, ए सही होगा गाजर में। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन के नियम का प्रतिपादन जो है किया है किसने? प्रतिपादन। तो ये हो जाएगा फजन तथा सोडी ने। क्या होगा? फजन तथा सोडी ने, ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा का मात्रक क्या है? देखिए ऊर्जा का मात्रक आप देखेंगे 87 नंबर का, तो जूल हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा जूल। ठीक है, याद रखिएगा जूल होगा। देखिए रक्त संचरण संबंधित खोज किया है, तो हो जाएगा विलियम हार्वे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा विलियम हार्वे। स्ट्रीम इंजन के आविष्कार थे कौन? स्ट्रीम इंजन की बात कर लेते हैं तो जेम्स वाट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेम्स वाट। ठीक है, आगे हमारा कि कार्बोहाइड्रेट का है ना, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? हमारे भोजन का जो है मुख्य घटक है, तो ये हो जाएगा स्टार्च जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च। ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। निम्न में से किस वाक्य में अधम के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? अधम के, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वह बहुत नीच व्यक्ति है। क्या होगा? वह बहुत नीच व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्न में से किस वाक्य में द्रव्यमान संज्ञा शब्द है? द्रव्यमान संज्ञा शब्द है, तो यह कोयला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा कोयला। जिसमें दया की भावना न हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? देखिए वाक्यांश के लिए उचित शब्द की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 93 का डी हो जाएगा निर्दय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भय का भाव अभय होगा। अगला है कि अर्थव्यवस्था के लिए विलोम शब्द क्या होगा? अर्थव्यवस्था के लिए, तो ये हो जाएगा सुव्यवस्था जो है इसका सही हो जाएगा सुव्यवस्था। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब इंग्लिश का प्रश्न आप बना सकते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड है ना, डिस्पीस जो भी है, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए, बनाइएगा। आंध्र प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ था? तो 1953 आई थिंक होना चाहिए। 97 का 1 नवंबर 1956 है ना, माफ कीजिएगा 56 होना चाहिए। 97 का देखेंगे तो भी हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंसी से है ना, प्रेसिडेंसी से अलग जो है 1 नवंबर 1953 को नया आंध्र प्रदेश जो है राज्य का गठन किया गया था। तो गठन का जो तारीख है आपका 56, बट अगर हम बात करते हैं नया तो 1953 होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? मोपिन भारत के किस राज्य का जो है सांस्कृतिक उत्सव है? मोपिन, तो इसका आंसर क्या होगा 98 का, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है सही होगा अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो ये हो जाएगा 382 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 382। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? हॉकी इंडिया लीग का, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2013 जो है सही उत्तर हो जाएगा 2013। तो हमारा देखिए 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आप लोग कितना स्कोर किए हैं, कितना आप लोगों ने सही किया है, वो आप कमेंट में बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।